दिन अकबर और बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक लोमड़ी दिखाई दी। अकबर ने लोमड़ी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह तेज दौड़कर भाग गई। अकबर काफी परेशान हो गए और कहा, ये लोमड़ी मुझसे भाग क्यों रही है? मुझे यह जानना है। बीरबल ने अकबर को एक प्रस्ताव दिया, महाराज, आप 1 हफ्ते के लिए इस लोमड़ी को मेरे पास रख दीजिए। मैं उसे सिखा दूंगा कि वह आपसे नहीं भाग सकती। अकबर ने सहमति दी और लोमड़ी को बीरबल के पास भेज दिया। दूसरे हफ्ते में अकबर और बीरबल वापस बाग में सैर कर रहे थे। इस बार वह लोमड़ी बिना भागे सीधे बीरबल के पास आई और उसके चारों पैर ऊपर उठाकर बैठ गई। अकबर बेहद हैरान हो गए और पूछा, यह संभव कैसे है? तुमने उसे कैसे सिखाया? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, जब आपने लोमड़ी को मुझे भेजा था तो मैंने उसे समझाया कि आप उसे पकड़ना चाह रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं। उसने मुझसे पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? और मैंने कहा, मैंने तुम्हें यह सिखाया है कि तुम अपनी स्वतंत्रता के साथ खुश रहो, अपनी आप से भागने की जरूरत नहीं है। अकबर ने इस समझदारी से भरपूर उत्तर सुनकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे एक महत्वपूर्ण सीख दी है। हमेशा सोचो समझो और अपने प्रयासों में चतुरता का इस्तेमाल करो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समस्याओं को नए और अलग तरीकों से सोचना चाहिए। जब हम क्रियाशील और तर्कसंगत विचार करते हैं, तो हम अद्वितीय और हंसी भरी समाधान निकाल सकते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझसे ज्यादा हंसते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं महाराज, आप मुझसे ज्यादा हंसते होंगे। अकबर हैरान हो गए और पूछा, तो क्या तुम मुझे एक हंसी वाली कहानी सुना सकते हो? बीरबल ने मुस्कान से भरे हुए चेहरे के साथ कहा, जी हाँ महाराज। एक बार एक बहुत ही हाथी को देखकर अकबर को बहुत मजा आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह हाथी बिल्कुल तुम्हारी तरह कैसे हंसता है? अकबर में रुचि पैदा हुई और उन्होंने पूछा, तो फिर वह हाथी कैसे हंसता है? बीरबल हंसते हुए बोले, जब वह अपने बंदरों को खजाने के लिए दौड़ाता है और वे सभी उसके पीछे भागते हैं, तब आपकी तरह हंसता है महाराज। अकबर ने मुस्कान के साथ कहा, अच्छा हुआ बीरबल, तुमने यह कहानी सुनाई। तुम्हारी खुशी और हंसी का मुझे अनुभव करने में बहुत मजा आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हंसी का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। हंसने से हमारा मन खुश होता है और वह हमें स्वस्थ और प्रसन्न रखने में मदद करता है। इसलिए हमें हर दिन कुछ हंसने और खुश रहने के लिए समय निकालना चाहिए। एक बार अकबर और बीरबल गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। दूसरे तट पर वहां एक बड़ा हाथी खड़ा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तू मुझे वह हाथी निचोड़कर ला सकता है? बीरबल अपने चालाकियों से ज्ञात होकर हंसते हुए बोले, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए आपको मुझे अपनी बड़ी सीट पर बैठने की आवश्यकता होगी। अकबर आश्चर्यचकित हो उठे, परंतु उन्होंने बीरबल की बात मान ली और बड़ी सीट पर बैठ गए। बीरबल ने अपने दोस्तों से कहा,
अब तो वह हाथी तुम लाने के लिए भी आना चाहेगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए एक बड़ा समय लग गया और जब अकबर वहां पहुंचे तो वहां एक बड़ा सैनिक खड़ा हुआ था। अकबर ने गुस्से में बीरबल से पूछा, यह कौन है और हाथी कहाँ है? बीरबल मुस्कान पसराते हुए बोले, महाराज, इस बारे में मैंने ठीक समय पर कह दिया था। अपनी जगह नहीं छोड़ते हुए हाथी का इंतजार करने की जगह एक सैनिक तैयार खड़ा हो गया है। अब आप कहेंगे तो मैं उसे हाथी ला दूंगा। अकबर ने अपनी चालाकी को समझी और बीरबल के साथ हंसते हुए वापस घर की ओर चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्ति और संवेदनशीलता का सही उपयोग करना चाहिए। इसके बजाय हमें दूसरों की समझदारी और साथीपना का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा यह कहानी हमें हंसने की क्षमता और हंसी के महत्व को भी याद दिलाती है। हंसी हमें समस्याओं को दूसरे दृष्टिकोण से देखने और मजेदार तरीके से हल करने की क्षमता प्रदान करती है। एक बार अकबर और बीरबल बाग में घूमने गए। वहां एक गधा खुली हवा में घास चबा रहा था। गधे को देखकर बीरबल अकबर से कहा, महाराज, ये गधा बहुत बुद्धिमान है। अकबर उसे चुनौती देने का मन बनाए रखकर कहा, ठीक है बीरबल, इसे मेरे दरबार में लाओ और इसे मेरे वश में लाने के लिए उसे 1 साल का समय दो। यदि वह नहीं हो पाता तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल, जानते हुए कि यह चुनौती कठिन है, लेकिन वह इसे नहीं छोड़ना चाहता था, गधे को दरबार में लेकर गया। अकबर ने देखा कि बीरबल गधे को लेकर आया है और वह बहुत हंस रहा है। वह पूछने लगा, बीरबल, मेरे पास यह गधा आ गया है, लेकिन तुम इसे कैसे पाले रखोगे? बीरबल हंसते हुए उत्तर देते हैं, महाराज, अगर यह गधा बुद्धिमान होता तो वह यहाँ नहीं होता। अकबर बहुत ही चकित हो गए और उसने बीरबल को पूछा, यह कैसे हो सकता है? क्या इसमें कोई संदेह है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह एक आम गधा है। बुद्धिमानता और बुद्धिमानता के लिए यह उदाहरण है कि वह यहाँ खुशी से खा रहा है, जबकि एक बुद्धिमान गधा अपने आप को आपसे अलग करके आपके दरबार में नहीं लाता होता। अकबर इस पर मुस्कराए और बीरबल को बधाई देकर उन्हें समझाया कि सत्य को चुनने में बुद्धिमान होना महत्वपूर्ण है। वह उन्हें समझाते हैं कि वे हंस सकते हैं और अपने आसपास के माहौल को आनंदित कर सकते हैं। इस तरह की हंसी और खुशी का महत्व समझना और स्वीकार करना भी बुद्धिमानता का हिस्सा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हंसने, मुस्काने और खुश रहने की कला जीवन को बेहतर बनाती है। बुद्धिमानता के साथ हंसना हमें समस्याओं का सामना करने में मदद करता है और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करता है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए एक ऐसी चीज लाओ जिससे मैं हंस सकूं? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, मैं आपके लिए एक आईना ला सकता हूँ जो बहुत ही हंसीले होंगे। अकबर हैरान हो उठे। उन्होंने कहा, कैसे एक आईना हंसीले हो सकता है बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यह एक विशेष आईना है जो सिर्फ खुद देख सकते हैं। जब आप इसमें अपना चेहरा देखोगे
तो आप अपने खुद के हंसने पर हंसेंगे। अकबर को बीरबल का विचार बहुत पसंद आया। वह अगले दिन उस खास आईने को देखने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने आईने को पास लाकर अपना चेहरा उसमें देखा। आईने में उनके चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देने पर वे खुद को हंसते हुए देखकर खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, यह आईना सचमुच हंसीला है। धन्यवाद इसे लाने के लिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद को हंसते हुए देखने की क्षमता रखनी चाहिए। हंसना हमें स्वस्थ और सुखी बनाता है और हमें दूसरों को भी हंसाने का योग्यता देनी चाहिए। यह सबक हमें खुश और मनोरंजित रखने के साथ साथ एक पॉजिटिव और मित्र भावना से जीने की महत्वपूर्णता को भी बताता है।